मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में महाकाल का मंदिर स्थित है। यह मंदिर देश के 7 मोक्ष प्राप्ति स्थान में से एक माना जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका और उज्जैनी है। यह क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन को 4 कुंभ स्थलों में से एक माना जाता है। यह स्थान 2 चीजों के लिए प्रसिद्ध है। पहला, महाकाल के मंदिर की वजह से और दूसरा कुंभ की वजह से। यहाँ पर हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है और हर 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है। यह सिंहस्थ मेला कहलाता है। माना जाता है कि जब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो उज्जैन में कुंभ का मेला आयोजित होता है, इसलिए इसे सिंहस्थ मेला कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ दर्शन करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। महाकाल के मंदिर को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे नीचे वाले हिस्से गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग स्थापित है। शिवलिंग के साथ गर्भगृह में माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति भी है और गर्भगृह के बाहर नंदी की मूर्ति स्थापित है। गर्भगृह के ऊपर वाले हिस्से में ओमकारेश्वर मंदिर और उससे ऊपर के हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। यहाँ पर एक कुंड भी है, जिसे लेकर कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना गया है। खगोल शास्त्रियों के अनुसार उज्जैन धरती और आकाश के बीच में स्थित है। यह काल गणना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऋषि मुनि उज्जैन को शून्य रेखा पर स्थित मानती हैं। कर्क रेखा उज्जैन के ऊपर से गुजरती है तथा उज्जैन ही वह शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इसी वजह से यहाँ काल गणना की जाती है और पंचांग का निर्माण होता है। एक बार दूषण नाम के असुर ने उज्जैन पर आक्रमण किया था। उस समय उज्जैन के राजा चंद्रसेन थे। वह शिव के बड़े भक्त थे। दूषण राक्षस ने वहां जाकर मंदिरों को तोड़ दिया, साधु संतों को परेशान करने लगा और सभी जगह यज्ञ रोक दिए। उसके इस व्यवहार की वजह से चारों ओर हाहाकार मच गया। वहां के राजा चंद्रसेन और सैनिक दूषण को नहीं हरा पाए। तब वहां के राजा चंद्रसेन, प्रजा और ऋषियों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान हमारी रक्षा करो। भगवान शिव ने राक्षस दूषण के साथ युद्ध करके उसका वध किया। दूषण का वध करके भगवान ने उसको भस्म कर दिया और उसकी पूरी राख से अपना श्रृंगार किया। इसी कारण से महाकाल के मंदिर में भस्म की आरती की जाती है। दूषण राक्षस से मुक्ति पाने के बाद सभी भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की कि वह उज्जैन में ही विराजमान हो जाए। दूषण राक्षस का वध करने के लिए भगवान शिव ने काल का रूप धारण किया था। इसलिए उज्जैन के लोगों ने उन्हें महाकाल का नाम दिया और मंदिर का नाम श्री महाकालेश्वर रख दिया। इसलिए महाकाल की आरती के समय भस्म का उपयोग किया जाता है। यह एकमात्र शिवलिंग है जो दक्षिण मुखी है। इसलिए यह शिवलिंग तंत्र की साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना बहुत जरूरी है। यह भी माना जाता है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात जो स्वयं प्रकट हुआ हो। यह शिवलिंग गर्भगृह में स्थित है। महाकाल की पूजा
पहले रात को 2 बजे शमशान से लाई हुई भस्म से की जाती थी, परंतु अब यह पूजा सुबह 4 बजे गोबर की शुद्ध भस्म से की जाती है। भस्म आरती से पहले यहाँ पर जलाभिषेक होता है। महाकालेश्वर मंदिर के नियमानुसार महिलाएं इस भस्म आरती को नहीं देख सकती और अगर वह आरती में शामिल होना चाहती है तो उन्हें घूंघट करना पड़ता है। ऐसा नियम सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है बल्कि पुरुषों के लिए भी एक नियम है कि उन्हें आरती देखते समय स्वच्छ सूती धोती पहननी होती है। पुरुष इस भस्म आरती को केवल देख सकते हैं। आरती करने का अधिकार सिर्फ वहाँ के पुजारी को होता है। पूरे देश में यह इकलौता शिव मंदिर है जहाँ शिव जी की 6 बार आरती की जाती है। हर आरती में भगवान शिव के एक नए रूप के दर्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली आरती भस्म आरती की जाती है। दूसरी आरती में भगवान शिव को घाट टोप रूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। 5वीं में शिव भगवान को दूल्हे का रूप दिया जाता है और 6ठी आरती जो शयन आरती होती है उसमें शिव खुद के रूप में होते हैं। महाशिवरात्रि पर यहाँ एक विशाल मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु इस मेले में सम्मिलित होते हैं। महाकाल के मंदिर में आकर भक्तों को ऊर्जा का अनुभव होता है। उनके मन को एक अलग ही शांति मिलती है, जैसे उनकी सारी परेशानियां भगवान के दर पर आकर समाप्त हो गई हो। जो भी सच्चे मन से महाकाल की भक्ति करता है, महाकाल का आशीर्वाद उनको जरूर मिलता है। हर हर महादेव। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।